नमस्कार, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके अपने इस चैनल पर स्टडी मटेरियल के अलावा आपको कुछ ऐसे महापुरुषों की वीडियो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जिनके बारे में भारत का एक नागरिक होने के नाते आप सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, न्यायविद और किसानों, गरीबों और मजदूरों के हितैषी दीनबंधु सर छोटूराम के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो सर छोटूराम के बारे में। दोस्तों, सर छोटूराम का वास्तविक नाम था राय रिछपाल। राय रिछपाल उनका वास्तविक नाम था और घर में सबसे छोटे होने के कारण उनका नाम छोटूराम रखा गया। दोस्तों, छोटूराम जी का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के रोहतक जिले के गड्डी सांपला में हुआ था। 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के रोहतक जिले के गड्डी सांपला में उनका जन्म हुआ था। और नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि 2018 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटूराम जी की 64 फुट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण किया था वो रोहतक के गड्डी सांपला में किया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि गड्डी सांपला का नया नाम जो है वो चौधरी छोटूराम नगर रख दिया गया है। दोस्तों, छोटूराम का जो जन्म है वो रोहतक जिले के गांव गड्डी सांपला में हुआ था। इनका असली नाम राय रिछपाल था। अपने भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण परिवार वाले इन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल में भी इनका नाम छोटूराम ही लिखा दिया गया था। ये नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, अगर बात करें इनकी शिक्षा की, तो दोस्तों इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा झज्जर से पूरी की थी और उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में दाखिला लिया और स्नातक की शिक्षा जो है इन्होंने दिल्ली स्थित सेंट स्टीफन कॉलेज से पूरी की। उसके बाद चौधरी छोटूराम जी वकालत की पढ़ाई के लिए आगरा चले गए और 1911 में छोटूराम जी ने आगरा से एलएलबी की डिग्री हासिल की। दोस्तों, छोटूराम ने अपने जीवन के प्रारंभिक समय में ही सर्वोत्तम आदर्शों और युवा चरित्रवान छात्र के रूप में वैदिक धर्म और आर्य समाज में अपनी आस्था बना ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं चौधरी छोटूराम जी के सेवा भाव की। तो दोस्तों, अगर बात करें उनके सेवा भाव की, तो 1911 के अंदर जब उन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर ली थी तो वहाँ पर रहकर, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलएलबी की डिग्री उन्होंने आगरा से पूरी की कंप्लीट की थी और यहाँ पर रहकर चौधरी छोटूराम जी ने मेरठ और आगरा डिवीज़न की सामाजिक दशा का अध्ययन किया और 1912 में इन्होंने वकालत शुरू की। 1912 के अंदर वकालत शुरू की और इसी साल जाट सभा का गठन किया गया। जाट सभा का गठन कब किया गया? 1912 में। पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने रोहतक से 22,000 से अधिक जाट सैनिक भर्ती करवाए थे। दोस्तों, अब तक तो चौधरी छोटूराम जी एक समाज सुधारक और महान क्रांतिकारी के रूप में अपना स्थान बना चुके थे। इन्होंने अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। वकालत जैसे व्यवसाय में भी इन्होंने नए आयाम जोड़े। वे गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह देना, झूठे मुक्त में न लेना, छल कपट से दूर रहना जैसे विचारों वाले व्यक्ति थे और इन्हीं सिद्धांतों की वजह से अपने पैसे में नहीं, जीवन के हर पहलू में ऊंचे उठ गए थे चौधरी छोटूराम जी। दोस्तों, 1913 के अंदर इन्होंने रोहतक में जाट स्कूल की स्थापना की थी। रोहतक के अंदर जाट स्कूल की स्थापना की थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय जो हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल में स्थित है, कहाँ स्थित है? सोनीपत जिले के मुरथल में। वो दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी के नाम पर ही बनाया गया है। और अगर हम बात करें दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल सोनीपत की, तो दोस्तों 1987 में चौधरी छोटूराम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में ये स्थापित हुआ था और 2006 के अंदर इसे हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। दोस्तों,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि वकालत जैसे व्यवसाय में भी इन्होंने नए आयाम जोड़े। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह देना, झूठे मुकदमे न लेना, छल कपट से दूर रहना जैसे इन्होंने सिद्धांत अपनाए थे। इन्हीं सिद्धांतों की वजह से वह जीवन के हर पहलू में ऊंचे उठ गए थे। दोस्तों 1915 के अंदर इन्होंने जाट गजट नामक एक उर्दू साप्ताहिक अखबार शुरू किया था। 1915 के अंदर जाट गजट नामक एक उर्दू साप्ताहिक अखबार शुरू किया। और ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत से एग्जाम्स के अंदर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि जाट गजट अखबार किसने प्रकाशित किया, और जाट गजट अखबार जो है वो कौन सी भाषा का अखबार था। तो दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया एचएसएससी के द्वारा क्वेश्चन है। दोस्तों इस अखबार के माध्यम से उन्होंने किसानों में जागृति लाने का काम किया। चौधरी साहब ने अखबार तथा इसमें प्रकाशित लेखों के माध्यम से किसानों में जागृति लाने का बहुत ही सराहनीय काम किया। चौधरी छोटूराम जी ने भ्रष्ट सरकारी अफसरों और सूदखोर महाजनों के खिलाफ अनेक लेख लिखे, जिनमें प्रमुख थे ठगी के बाजार की शेर, जाट नौजवानों के लिए जिंदगी के नुस्खे, बेचारा जमींदार इनमें से प्रमुख थे। दोस्तों इनके द्वारा इन्होंने किसानों के अंदर देशभक्ति और राजनीतिक चेतना की भावना पैदा करने का प्रयास किया। दोस्तों इन्होंने अपने अखबार के जरिए किसानों की खूब शोभा और शान बढ़ाई थी। दोस्तों अगर हम बात करें चौधरी छोटूराम जी के स्वाधीनता संग्राम में योगदान की, तो वो इस प्रकार से है। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में डटकर भाग लिया था। 1916 की अगर मैं बात करूं तो 1916 में रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था और चौधरी छोटूराम जी कांग्रेस कमेटी के पहले प्रधान बने थे। 1916 के अंदर कांग्रेस कमेटी का रोहतक के अंदर गठन किया गया था और चौधरी छोटूराम जी कांग्रेस के पहले प्रधान बने थे। और दोस्तों 1920 की अगर हम बात करें तो 1920 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और गरीब हितैषी यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है चौधरी छोटूराम जी ने किस पार्टी का गठन किया, तो वो कौन सी पार्टी थी? यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी थी? यूनियनिस्ट पार्टी, जिसका गठन उन्होंने 1920 के अंदर किया। दोस्तों चौधरी छोटूराम जी ने कांग्रेस इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से बिल्कुल भी चौधरी छोटूराम जी सहमत नहीं थे। दोस्तों अगर बात करें 1925 की, तो 1925 में राजस्थान के पुष्कर तथा 1934 के अंदर राजस्थान के सीकर में चौधरी छोटूराम जी ने विशाल रैलियों का आयोजन किया, जिसमें जो सीकर वाली रैली थी उसके अंदर 20,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया और यहीं से उन्होंने भारतीय राजनीति में एक उच्च मुकाम हासिल किया था। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 1936 में चौधरी छोटूराम जी को विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। 1936 के अंदर विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। और बात करें 1937 की, तो 1937 के अंदर इन्होंने चुनाव लड़ा और 1937 के अंदर इनकी पार्टी ने 173 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोस्तों चौधरी छोटूराम जी के अहम योगदान की अगर हम बात करें तो उनमें से बहुत से अधिनियम ऐसे हैं जो चौधरी छोटूराम जी ने लागू करवाए थे, जिनमें से प्रमुख है, फर्स्ट है हमारा कर्जा माफ़ी अधिनियम 1934। दोस्तों कर्जा माफ़ी अधिनियम 1934 चौधरी छोटूराम जी की देन है। दोस्तों चौधरी छोटूराम जी ने किसानों के हित में यह एक ऐतिहासिक अधिनियम लागू करवाया। इस अधिनियम के तहत अगर कर्जे का दुगुना पैसा दिया जा चुका है तो कर्जदार को कर्ज मुक्त समझा जाएगा। ये एक्ट जो है वो कब लागू हुआ? 1934 के अंदर लागू हुआ था। दोस्तों अगर बात करें इनके दूसरे एक्ट लागू करवाने की, तो वो था दोस्तों साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938। साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938। दोस्तों इस एक्ट को लागू करवाकर चौधरी छोटूराम जी ने किसानों की काफ़ी ज़्यादा मदद की। इस एक्ट के अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के
कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज नहीं दे पाएगा और न ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर पाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938 की। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938 की दोस्तों इसे भी लागू करवाने में चौधरी छोटूराम जी का बहुत ही अहम योगदान था। इस एक्ट के तहत मार्केट कमेटियों का गठन किया गया और इस एक्ट के तहत ही किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाता है। इस एक्ट के तहत ही किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाता है और इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत किसानों को आढ़तियों के शोषण से मुक्ति मिली थी। इसी एक्ट के तहत किसानों को आढ़तियों के शोषण से मुक्ति मिली थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940 की। इसकी व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940 की। तो इसके अंदर छोटूराम जी ने क्या प्रावधान करवाए थे कानून से? दोस्तों इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत दिन में 8 घंटे काम और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी वेतन सहित दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के तहत दिन में 8 घंटे काम और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी वेतन सहित दिए जाने का प्रावधान किया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं जिन्ना को पंजाब से बाहर निकलवाने में चौधरी छोटूराम जी के योगदान के बारे में। तो दोस्तों जिन्ना को पंजाब से बाहर निकलवाने में चौधरी छोटूराम जी का बहुत ही सराहनीय योगदान था और किसी भी देश के, उस समय की बात करूं अगर मैं, तो देश के किसी भी नेता की हिम्मत नहीं थी जिन्ना के सामने। दोस्तों अब हम बात करते हैं 1944 की। तो 1944 में भारतीय राजनीति के अंदर मुस्लिम लीग का प्रभाव बहुत अधिक हो गया था और मुस्लिम जाति के लोग अपना नेता मान चुके थे जिन्ना को, लेकिन चौधरी छोटूराम की प्रसिद्ध छवि के कारण जिन्ना चिंतित थे। जिन्ना ने यूनियनिस्ट सरकार को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहे थे। बात उन दिनों की है जब देश के बड़े बड़े नेता जिन्ना के सामने घुटने टेक चुके थे और अंग्रेज शासक जिन्ना की पीठ ठोक रहे थे, तो सिर्फ छोटूराम जी ही एकमात्र ऐसे साहसी नेता थे जिन्होंने जिन्ना को पंजाब से बाहर निकलवाने का कदम उठाया। लेकिन जब जिन्ना को पंजाब से निकाला गया तो मुसलमानों ने कोई रोष प्रकट नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि चौधरी छोटूराम ने पहले से ही मुसलमानों के दिलों पर राज कर लिया था और जिन्ना को निकालने के बाद मुसलमानों ने चौधरी छोटूराम को रहबरे आजम का खिताब दिया। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि चौधरी छोटूराम जी को रहबरे आजम का खिताब किसने दिया और कब दिया। तो दोस्तों रहबरे आजम का खिताब चौधरी छोटूराम जी को मुसलमानों ने दिया और जब जिन्ना को पंजाब से बाहर निकलवाया उसके बाद चौधरी छोटूराम जी को यह खिताब दिया गया था और इसी के साथ चौधरी छोटूराम जी की प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों अब जो मोर बचाओ आंदोलन है वो इन्हीं ने चलाया था, यानी कि मोर बचाओ आंदोलन चौधरी छोटूराम ने ही चलाया था। दोस्तों यदि कांग्रेस ने उस समय छोटूराम जी की बात मान ली होती तो पाकिस्तान बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता और देश की अखंडता बरकरार रहती। दोस्तों चौधरी छोटूराम अक्सर अपने भाषण में किसानों को कहा करते थे, भोले से किसान अपनी ताकत को ले जान, बोलना ले सीख और दुश्मन को ले पहचान। दोस्तों चौधरी छोटूराम जी किसानों को अक्सर अपने भाषण में कहा करते थे, हे भोले से किसान अपनी ताकत को ले जान, बोलना ले सीख और दुश्मन को ले पहचान। दोस्तों इन सब बातों से आप समझ गए होंगे कि चौधरी छोटूराम जी का व्यक्तित्व कितना महान था। दोस्तों चौधरी छोटूराम जी हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी छोटूराम जी का 9 जनवरी 1945 के अंदर लाहौर में देहांत हो गया था और वो पंचतत्व में विलीन हो गए थे। दोस्तों अचानक तबीयत खराब होने की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा चाहते थे, इस कारण इनका अंतिम संस्कार इनके जन्म स्थान में पूरे मान और सम्मान के साथ किया गया था। दोस्तों चौधरी छोटूराम जैसे
महापुरुषों का ये देश सदैव ऋणी रहेगा। आज की ये वीडियो छोटू राम जी के बारे में हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।